क्या कहेंगे उसके ऊपर? ओबीसी जी ने अपनी ओछी राजनीति दिखाते हुए एक प्रकार से मैं उसको देशद्रोह, देश के खिलाफ ये गेट ट्वीट की संज्ञा दूंगा। और उसके तहत उसने मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने के लिए उनका एक छत्र नेता बन करके उनके वोटों पर खेलने के लिए ऐसा ट्वीट किया है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और उसकी पूरी आलोचना करके और ये बता रहा हूँ कि उसके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए कि ये एक प्रकार से देश के खिलाफ काम किया है। पूजा की थी अल जजीरा नामक अखबार है, वेबसाइट है, उसने लिखा है कि ये मुस्लिमों को परेशान करने की राजनीति कर रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या सच्चाई है? हिंदू अगर अपना कोई त्यौहार मनाते हैं, अपनी पूजा करते हैं एक दायरे में रह करके, हमने सेक्टर 14 जिसके अंतर्गत गोवर्धन चौक आता था जहाँ पर कल हमने पूजा की, उसमें हमने बाकायदा सूचना दे करके उसकी रिसीविंग ले करके उनको बता करके तरीके से प्रशासन को भी बता करके, क्योंकि वहाँ नमाज प्रशासन ने पहले ही कैंसिल कर दी थी, इसलिए किसी प्रकार का टकराव नहीं था। हम अगर पूजा करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो जाती है, मैं समझता नहीं। और मुसलमान भी इसको खिलाफ नहीं मानते। पता लगा, हम वहाँ नहीं थे, कि वो भी पूजा में शामिल होने आए थे, वो अलग था कि वो कार्यक्रम समाप्त हो गया था। सर एक सवाल, आपने बात की सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। आपने जो सेक्टर 12 की बात की है वो सार्वजनिक स्थान है या गोवर्धन चौक है? गोवर्धन चौक एक नाम है, जगह वो सार्वजनिक है, सबके लिए है, उस पर नमाज पढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो स्थान उनकी सहमति से पहले ही अबोलिश हो चुका है। समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष बना आपको, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो संघर्ष समिति बनाई है इसमें जो हिंदू हैं बाहर ऐसे जुड़े हुए, क्या कहना चाहिए? देखो, ये संघर्ष समिति जो 3 तारीख को जो बैठक हुई थी डीसी ऑफिस में, उसमें हिंदू प्रतिनिधि भी थे, मोमडन प्रतिनिधि थे और प्रशासन के भी थे। उसमें जो हिंदू प्रतिनिधियों की तरफ से था कि 37 जगह जो आपने अलॉटेड बताई है, जो बार बार ये कहते हो ये अलॉट हुई है, उस पर ये फैसला था। प्रशासन ने भी ये माना कि ये अलॉटेड नहीं थी और मुसलमानों ने भी ये माना था ये अलॉटेड नहीं थी, ये झूठ था, फ्रेब था, धोखा था। और उनमें से एक अराफात नाम का एक मेंबर था मुसलमानों का, उसने तो यहाँ तक भी कहा जहाँ झूठ का स्थान था, जहाँ धोखा था, जहाँ बंदूक के नोक के साये पे जो नमाज होती थी, वो हमारा खुदा कबूल नहीं करता। ये अगर ये ऐसी बात थी तो हमें धोखे में रखा गया, मुसलमान नेताओं की तरफ से हमें धोखा दिया गया, ये बिल्कुल गलत था। ये स्पष्ट उसने कहा और दोनों ने, प्रशासन ने भी, मोमडन ने भी, ये बिल्कुल माना कि भाई अब तक ये बिल्कुल जो धोखे की वो थी, कोई हमने वो नहीं दे रखी। अब समिति जो बनाई गई है वो किस तरह से चिन्हित करेगी कि ये नमाज कहाँ पढ़े और किस तरह से करें? समिति कोई चिन्हित नहीं करेगी, कहीं भी खुले में नमाज सार्वजनिक स्थान पे नहीं होगी। ये प्रशासन ने मान लिया और उन्होंने भी मान लिया। अब वो जहाँ मर्जी करें, अपनी मस्जिद में करें, ईदगाह में करें, अपने कहीं घरों में करें, अपनी जगह पे करें, सार्वजनिक स्थान पे कहीं नहीं करेंगे। ये उन्होंने मान लिया, प्रशासन नहीं मान लिया। समिति किस लिए फिर बनाई गई है? समिति का औचित्य क्या है? समिति का औचित्य यही है कि समिति खुले में नमाज उसमें पर सार्वजनिक स्थान पर नहीं होने देगी। सर 1 महीने का जो आपने समय दिया है, उसके बाद भी अगर नमाज पढ़ी जाती तो क्या प्लान हुआ? 1 महीने के बाद हम उसका विरोध करेंगे, कहीं होने ही नहीं देंगे। अगर फिर भी अगर करते हैं तो इस तरह दिशा में ज्ञापन दिया गया, कहा है कि 1 महीने का? तो वो तो करने को तो ओबीसी ने 15 मिनट मांगे थे, 15 मिनट अपनी पोज हटा दो। हमारा देखो, वो 15 मिनट नवाज ही कह रहा है 15 मिनट में नमाज हमारी होती, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो 15 मिनट के लिए कह रहा था कि फौज हटाओ, फिर देखो। अब वो भी हम 15 मिनट ये करेंगे, हम देखेंगे उसको भी। गोवर्धन पूजा की गई, उसके बाद ओबीसी का एक ट्वीट आया है जिसमें उसने कहा है कि हिंदू ऐसे क्या कहेंगे आप इसमें? ओवैसी जैसा व्यक्ति, ना ये व्यक्ति मुसलमानों का रक्षक है, ना ये हितैषी है, ना ये हमारे भारतवर्ष का हितैषी है। और मैं आपके माध्यम से ओवैसी को इस बात बड़े अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि वो जो मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच में
नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इस प्रकार की भाषा से वो मुस्लिमों का ना समर्थन प्राप्त कर पाएंगे और ना ही वो जो है हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करेंगे। तो वो अपनी मर्यादा में रहें। और मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो ओवैसी अपने साथ अधिवक्ता एडवोकेट की जो बात करते हैं, इनकी इस डिग्री की भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये डिग्री कहीं पाकिस्तान से तो इन्होंने प्राप्त नहीं की है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो महाविद्यालय, कानूनी जो शिक्षा देने वाला महाविद्यालय है, वो इस प्रकार की भाषा किसी को भी नहीं सिखाता है। सर, जो अखबार ने हिंदुत्व पे सवाल उठाए, क्या आपने उसकी अखबारी कंप्लेंट की कहीं पर? अभी हम आपके माध्यम से उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई से भी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।